नमस्कार, 8/24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। पत्रकारों से द्वारा पूछे गए सवालों पर उन्होंने जाति जनगणना सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना राज्य की सामाजिक और आर्थिक संरचना को समझने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सटीकता से लागू करने में सहायक होता है। इसके साथ ही अशोक चौधरी ने दहेज प्रथा और महिलाओं पर इसके कारण होने वाले अत्याचारों पर भी चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित करना समाज में एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत भी है। शराबबंदी पर बोलते हुए मंत्री ने इस नीति को सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी का उद्देश्य समाज सुधार और परिवारों को नशा मुक्त जीवन देने का है। हालांकि शराब की अवैध आपूर्ति और सेवन को रोकने के लिए और कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने बिहार में शराब की वापसी के सवाल पर भी स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार इस मुद्दे पर अड़िग है और शराबबंदी को मजबूती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। तो सबसे पहले बस वीडियो को देखिए। स्कॉट कर रही है बिहार में, तब आ रहा है शराब। ये तो ये उनकी भावना है, ये हमको घेर रहे हैं। लेकिन आप एक बताइए, SC/ST एक्ट आया क्या? जो इस प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, इनके ऊपर अत्याचार खत्म हो गया? दहेज का एंटी डाउरी एक्ट आया क्या? लोग लड़कियां के ऊपर एंटी डाउरी एक्ट का केस बंद हो गया? आर्म्स एक्ट आया क्या? आर्म्स एक्ट के खिलाफ में केसेस नहीं हो रहे हैं पूरे देश में? आर्म्स एक्ट लग रहा है। हर जगह उस तरह के उदंड प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो संविधान का पालन नहीं करना चाहते हैं। वैसे लोगों पर सरकार काम करती है, उसके लोगों पर सरकार खिलाफ करती है। जितने भी आर्म्स एक्ट के हैं तो सरकार स्कॉट कर रही है। जितने डाउरी एक्ट में हो रहा है तो उनको सरकार स्कॉट करके ले जा रही है। जितना SC/ST हो रहा है सरकार स्कॉट कर रही है। तो खुली शराब पर क्यों कहते हैं कि सरकार स्कॉट कर रही है? ये सब विदंगड़ा खड़ा करने वाले लोग हैं जिनको काम काज से कोई मतलब नहीं है। 15 साल के शासनकाल में इन लोगों ने सिर्फ चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया कि जितने गरीब दलित के बच्चे हैं, पिछड़ा के भैंसा पर बैठ करके किताब पढ़ने का काम कीजिए। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे इस प्रदेश में, पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। और आज हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर एक अनुमंडल में ITI है। ये नीतीश कुमार का देन। अभी विपक्ष को और परिपक्व होना पड़ेगा। नीतीश कुमार का परछाई के लायक भी लोग नहीं। स्मार्ट मीटर को लेकर भी कह रहे हैं विजेंद्र यादव जी ने विधान परिषद में बहुत स्पष्ट जवाब दिया। उनका बाइक निकालिए और लगाइए। सर, घोटाले की बात कही जा रही है। राबड़ी देवी ने भी कहा कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो कौन मना किया है? आप प्रूफ लाइए, उन पर कार्रवाई होगा। घोटाला अगर है पूरे देश को, विजेंद्र यादव जी ने क्या कहा उसमें? पूरे देश के एनर्जी मिनिस्टर की बैठक में ये कहा गया कि स्मार्ट मीटर पूरे देश में लगाया जाए। जब नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि हर घर बिजली, तो पूरे देश में ये नारा नहीं था, बाकी राज्यों ने उसका अनुकरण किया। और जब नीतीश कुमार ने स्मार्ट मीटर लगाया तो पूरे अन्य राज्य के ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ भी लगाएं, और 6 राज्यों की टीम यहाँ आ चुकी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते हैं 8/24। धन्यवाद।